नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी will hold India's first international cruise conference। तो आप सभी ने आंसर मुंबई दिया था और मुंबई ही इसका सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ बस सर्विस विद टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम। मतलब उसमें कोई भी आपको मैनुअल टिकट नहीं मिलेगी, आपको डिजिटली टिकट मिलने वाली है। मतलब कागज़ पत्रा में आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी किस स्टेट में टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? अगर आप इनको पहचानते हैं तो आप पहचान जाएंगे कौन सी स्टेट है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके की बस चलाई गई हैं जहाँ पर टोटल डिजिटल टिकटिंग सिस्टम अलाउ किया गया। मतलब वहाँ पर सिर्फ डिजिटल माध्यम से आपको टिकट मिलेंगी। ठीक है, तो ये पहला ऐसा स्टेट बना है, आपको ध्यान रखना है। जो ये टिकटिंग सिस्टम है पूरे महाराष्ट्र की बसों पर अलाउ नहीं किया गया। अभी कहाँ पे किया गया है तो आपको बता दूँ, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट तक एक जो बसें चलाई जा रही है, करीब 100 बसों के आसपास चलाई जाएंगी। उसमें ये जो सिस्टम है वो अभी अलाउ किया है महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने। और क्यों किया गया है? जिससे कि एनवायरनमेंट को अलग अलग माध्यम से बचाया जा सके। अगर कागज़ वगैरह का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा होता है। और भी बहुत सारे माध्यम है, बताने की कोशिश की गई है। जो कि वहाँ के स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, आदित्य ठाकरे जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूँ, जो ये सिस्टम है इसको सपोर्ट करने के लिए एक ऐप है, चलो ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी डिजिटली माध्यम है, मतलब अपने स्मार्टफोन हो गया या एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, उसका यूज़ करके आप टिकट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा महाराष्ट्र में ऐसा कार्यक्रम हुआ है। रिसेंटली में जो भी स्टेट संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कर्नाटका ने रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का। रॉबिन उथप्पा कौन है? क्रिकेट खेलते हैं, IPL में धमाकेदार प्लेयर में से एक है। मणिपुर ने होस्ट किया है हाईएस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग को, जो कि कहाँ पर किया गया? मणिपुर का एक INA कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है। उत्तराखंड ने हिम प्रहरी स्कीम को लॉन्च किया, जिससे कि एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर जो हिमालय की जो उनकी रेंज है उसमें जा सके, मतलब पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करें, जिससे कि वहाँ पे जो पलायन जो हो रहा है उसको कम किया जा सके। MK स्टालिन जी, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पेरियार मेमोरियल समथुपुरम। याद रखिएगा, पेरियार कहीं ना कहीं केरल से है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 164 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी को GI टैग दिया गया यूरोपियन कमीशन के द्वारा। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? रिसेंटली में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, किस कंट्री के द्वारा चलाया जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मालदीव के द्वारा ये जो कैंपेन है वो चलाया जा रहा है। जो रिसेंटली में मालदीव की सरकार है वो भारत प्रो है, मतलब भारत की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा है चाइना के पर्सपेक्टिव से। मतलब वहाँ पर दो सरकारें बनती हैं, एक जो सरकार है वो भारत को सपोर्ट करती है, एक जो सरकार है वो चाइना प्रो है, चाइना को सपोर्ट करती है। जो इस समय पर रिसेंटली की सरकार है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये भारत की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रखते हैं, इसीलिए इन्होंने बैन कर दिया है
इंडिया आउट कैंपेन को, मतलब वहाँ के जो लोकल हैं, जो अपोजिशन है, वो इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है और इन्होंने बैन किया है। मतलब आप समझ गए होंगे, इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में रिसेंटली में चल रहा था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इसको बैन किया है। और जो ये कैंपेन है इंडिया आउट कैंपेन, उनकी जो अपोजिशन पार्टी है, उनके प्रेसिडेंट और पहले रह चुके प्रेसिडेंट, उनका नाम यामीन है, वो चला रहे थे। तो अब आप समझ चुके होंगे, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट का जो फॉरेन पॉलिसी है वो मालदीव के द्वारा, उनके जो प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के द्वारा चलाई जा रही है। याद रखिएगा, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पैट्रिक आची को रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पद पर आइवरी कोस्टा का। शांति सेठी को अपॉइंट किया गया है कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र, मतलब कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र के पद पर। रशिया का मॉस्को जो कि डूब गया है, कहाँ पर, नेपच्यून मिसाइल ने स्ट्राइक किया इसके ऊपर, इसलिए यूक्रेन की ये जो मिसाइल है उसने रशिया के मॉस्को को डुबा दिया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है जिसका नाम मैगी है। मैगी ने बहुत सारी लैंडस्लाइड की, फ्लड लाया, और कहाँ पर लाया, ये फिलीपींस में लाया है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर इंपोर्ट भारत से सस्पेंड कर दिया गया इंडोनेशिया के द्वारा। इजराइल ने आयरन बीम का जो कि लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इक्वाडोर पहली कंट्री बना है लीगल राइट देने के लिए, किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। शहबाज शरीफ जो कि 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक सैटेलाइट जिसका नाम है वाफेन 303, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट है। सर्बिया के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर वुसिस, जो कि अपना नया कार्यकाल संभालने वाले हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2021? तो 2021 के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च करने वाली कंट्री कौन सी है? तो आंसर कोई और नहीं, एक ही कंट्री हो सकती है, यूएसए। यूएसए यहाँ पर पहले नंबर पर है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पैसा ये अपने मिलिट्री पर खर्च करते हैं। 108 बिलियन US डॉलर 2021 में इन्होंने अपनी मिलिट्री में खर्च किया। दूसरे नंबर पर चाइना, उसके बाद इंडिया का नंबर यहाँ पर आता है। इंडिया यहाँ पर तीसरे नंबर पर है जो कि अपनी मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करता है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रशिया ने RS-21 सरमात जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसको टेस्ट किया है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जिसका नाम है वगसीर को मज़ेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये मुंबई में लोकेटेड है, ये जो डॉकयार्ड है ये मुंबई में लोकेटेड है। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज कराई, कहाँ पर, जिसका नाम रखा गया नेट पॉलरेक्स 8। त्रिशक्ति कॉरपोरेशन मतलब एक एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका, कृपन शक्ति, जो कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई। इजराइल की आयरन बीम, आपको ध्यान रखना, लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने अभी रिसेंटली में टेस्ट किया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन्होंने चलाया है, जिससे कि भारत के जो नागरिक हैं वो सीमा का दर्शन कर सके। डीआरडीओ ने फ्लाइट टेस्ट किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जिसका नाम हेलिना है। खंजर 2022 9th नंबर की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी अब अगले आर्मी चीफ बन गए हैं, इनका ये 29th नंबर के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को
वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व होता है। आपको ध्यान रखना है, मलेरिया जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम से फैलने वाली बीमारी है। ये एक मच्छर है, फीमेल मच्छर एनाफिलीज जिसका नाम है, उसके द्वारा ये बीमारी होती है। आपको ध्यान रखना है 25 को जो इसकी बीमारी फैलने का माध्यम है, किस तरीके से बचाव किए जा सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया में इस डे को मनाया जाता है। मतलब पुअर जगहों पर ये मोस्टली बीमारी होने वाली मतलब ज़्यादा फैलती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ पे बीमारी ये वाली हो सकती है। यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया डे इसकी बात करें तो इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज़ बर्डन एंड सेव लाइफ, ये इसकी थीम है। आगे बात करें, जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज़ किए मतलब पढ़े उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल, नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन टू बी ग्रांटेड इमरजेंसी यूज अथॉरिटी इन इंडिया फॉर चिल्ड्रन इन 5 to 12 ईयर एज ग्रुप। तो 5 से 12 साल की जो एज के बच्चे हैं उनके लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज़ कर दिया गया है भारत में किस वैक्सीन को, कि भाई अब ये जो बच्चे हैं इन वैक्सीन्स को ले सकते हैं। और ये पहली वैक्सीन बनी है भारत में इस तरीके की जो कि 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए दी जाएगी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स ये वैक्सीन बनी जो कि 5 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनको ये वाली वैक्सीन इमरजेंसी समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी, कॉर्बेवैक्स। याद रखिएगा, इसको हैदराबाद में डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना एक फर्म है बायोलॉजिकल कॉर्बेवैक्स, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा प्रवाह विच वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इज द शिप ऑफ विच आर्म फोर्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो ऑक्सिलरी बार्क है, मतलब एक शिप है जो कि किस आर्म फोर्स के द्वारा इसको मतलब इंडक्ट कराया जा रहा है, इसको रिसेंटली में करवाया जा रहा है, जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको रिसेंटली में इंडक्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। और ये एक शिप में इसको इस फोर्स ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मतलब इंडक्ट किया है। यहाँ पर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप है उसका ऊर्जा प्रवाह जो कि उसको इंडक्ट किया उन्होंने कहाँ पर? गुजरात के भरूच में। कहाँ पे? गुजरात के भरूच में इसको इंडक्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूँ इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारा, उसके ऑपरेशन कमांड है कहाँ पर? केरला और माहे में। उसमें से जो कि केरला और माहे अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो काम किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये गुजरात के भरूच में किया गया है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हुई है तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि 1978 में डेवलप किया गया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पथानिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन स्वेप्ट पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडियाज पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022। तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया को पब्लिक रिलेशन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनके द्वारा 2022 वाला, किसको? किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा NMDC। NMDC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 दिया गया है। आपको बता दूं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक रिलेशन अवार्ड 2022 दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो तेलंगाना के मिनिस्टर हैं, और कौन से मिनिस्टर? तो एक्साइज, स्पोर्ट्स, यूथ सर्विस, टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर ये इस समय पर हैं। इनका नाम है वी श्रीनिवास गौड़। वी श्रीनिवास गौड़ के द्वारा ये अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया अलग अलग कैटेगरीज़ में। लेकिन आपको ध्यान रखना है NMDC
NMDC को, जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसको पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने पब्लिक रिलेशन अवार्ड 2022 दिया है। याद रखना है, जो ये मिनिस्टर्स हैं इनका नाम तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन NMDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुमित देव हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच पर्सन नीति आयोग वाइस चेयरमैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि पहले थे नीति आयोग के चेयरमैन, अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनकी जगह किसने ली है, तो सुमन बेरी के द्वारा इनकी जगह ली गई है। बहुत समय से नीति आयोग में काम कर रहे हैं राजीव कुमार, अब इनकी जगह सुमन बेरी के द्वारा ली गई है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बनाया गया 2015 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरपर्सन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार थे, लेकिन अब ये काम नहीं करेंगे, रिज़ाइन कर दिया है। और CEO के पद पर अमिताभ कांत जी बैठे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पोस्को टाइज अप विद विच IIT फॉर रिसर्च। तो अलग अलग फील्ड, मतलब वैसे तो पावर की फील्ड में रिसर्च के लिए, लेकिन पावर के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अलग अलग फील्ड में रिसर्च के लिए पोस्को ने किस IIT के साथ रिसर्च मतलब एक MOU साइन किया है, तो दिल्ली IIT दिल्ली के साथ इन्होंने टाई अप किया है। आपको बता दूं ये किस फील्ड में काम करेंगे, तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोस्को इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो नॉर्थर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, उसने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, जिससे ये किस किस फील्ड को प्रमोट मतलब हेल्प करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे योगदान अपना बढ़ाएंगे, मशीन लर्निंग को और डेवलप करेंगे, यूनिट एनालिसिस करेंगे, फेज़र मेजरमेंट करेंगे और अलग अलग फील्ड्स में ये पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन इनका मेन फोकस है कि भारत की जो एक टारगेट है क्लीन एनर्जी का, 2070 तक चाहता है भारत की नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाए, उसमें ये अहम योगदान दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करने वाली है। वैसे भारत का एक इंटरमीडिएट गोल भी है 2030 तक, वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा और 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। आज की क्विज की बात करें, विच प्लेयर सेलेक्टेड एज न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।